अगर आप वॉइस पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे प्रथम ट्रिक्स है एक नंबर कि आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों समझ में आना चाहिए। अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वॉइस कभी नहीं बनेगा। आप कितनों चाहिएगा वॉइस बनाने के लिए, आपसे नहीं बनेगा। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि राम इज गोइंग टू मार्केट, इसका पैसिव वॉइस बनाइए, पैसिव वॉइस बनाइए। जनरल लड़का क्या करेगा, इसका पैसिव वॉइस बनाने चला जाएगा, कहेगा कि सेंटेंस है बन जाएगा, लेकिन सही मानिए तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप बोलिएगा सर कैसे, प्रूफ कीजिए। तो हम बताते हैं। किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट निकालने के बाद लिए उसको क्या करते हैं, वर्ब प्लस व्हाट है ना बराबर ऑब्जेक्ट, या वर्ब प्लस हुम बराबर ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला देख लीजिए। क्रिया में अगर क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, अगर उत्तर क्रिया के बाद मिलता है तो समझिए कि वाक्य में ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब में हुम लगाकर प्रश्न करते हैं, अगर क्रिया के बाद उत्तर मिलता है तो समझिए कि ऑब्जेक्ट है। अगर इन दोनों से प्रश्न करने पर अगर आपको क्रिया के बाद उत्तर नहीं मिलता है तो समझ जाइए कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव बनता ही नहीं है। अब चलिए इसी को चेक कर लेते हैं। गोइंग, जा रहा है, गोइंग मीन्स जा रहा है, तो क्या जा रहा है, कुछ पता लगा? बाजार तो कहीं जाएगा नहीं। किसको जा रहा है पता लगा? नहीं ना। अब चलिए दूसरा सेंटेंस हम आपको लिख के दिखाते हैं। रमेश ईट्स अ मैंगो। अब इस सेंटेंस में देखिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, देख लीजिए, चेक कीजिए ना उसको, है। देख, ईट्स मतलब खाता है, क्या खाता है? हाँ, तो सबसे पहला आपको काम है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, अब देखिए कि वॉइस बनाने के लिए कुछ निश्चित प्रक्रिया दी गई है कि करना क्या क्या पड़ता है। तो नंबर एक नंबर, सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि एक्टिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव का ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर राम रमेश ईट्स अ मैंगो है, तो बहुत बच्चा मैंगो उठा कर ले आता है, एक को छोड़ देता है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर किसी नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हो तो पूरा को ऑब्जेक्ट माना जाता है। ठीक, तो आ जाएगा यहां पर क्या बोलो तो अ मैंगो। ठीक है, आपका ये वो काम हो गया। दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि नए सब्जेक्ट के अनुसार, न्यू सब्जेक्ट के अनुसार ए भी का प्रयोग करें। ए भी मतलब सॉरी आ रहा नहीं, एक जुलरी वर्ब, उसका प्रयोग करें। तो यहां पर इसका रूल क्या है, तो हम रूल लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बोले सर अब ये पैसिव रूल है, कौन रूल है? माने पैसिव बनाते समय आपको इसी नियम का पालन करना है, यदि वर्ब 1 या 5 हो तब। तो हम तो ले लिए ए मैंगो, अब कह रहा है कि ए भी लीजिए, तो इज एम आर हमारे पास 3 विकल्प है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये मैंगो सिंगुलर में है तो क्या लेंगे, क्या लेंगे, तो लगा दिए हम इज। तीसरा पॉइंट कहता है क्या कि वर्ब हमेशा V3 में ही रहेगा, यानी कि जब आप किसी सेंटेंस को पैसिव बना रहे हैं तो आपका वर्ब किस में रहेगा, हमेशा 3 में। तो चलिए इसमें वर्ब कौन है, इट्स है, इट्स का V3 क्या होता है, चलिए तो लगा लेते हैं EATEN। चलिए अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है, खत्म। फोर्थ नंबर स्टेप कहता है कि अगर सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट अगर सजीव हो, है ना,
तो बाई का प्रयोग करें। ठीक V3 के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? बाई। तो चलिए बाई का प्रयोग करें। हम बता दिए हैं कि अगर सब्जेक्ट सजीव हो तो बाई लगेगा, सजीव ना हो तो बाई नहीं लगेगा। 5 और लास्ट, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो अब यहां पर किसको ले आएंगे? रमेश। किसको? रमेश। पैसिव बनकर आपका रेडी हो गया। तो पैसिव को कितने प्लेटफॉर्म है? तो बहुत सारे किताब हमने पढ़ी अपने लाइफ में, बहुत सारे किताब को मैंने देखी है, एटलीस्ट 10 ईयर प्लस से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने वॉइस को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। अगर आप वॉइस पढ़ना चाहते हैं तो 1 नंबर लॉजिक लगाइए कि वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। ऑन पूरी दुनिया, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, है ना, बीपीएससी दे रहे हो, जो एग्जाम को आप दे रहे हो इंग्लिश लेवल में, वहां पर 1 नंबर टॉपिक देखो होगा कि टेंस पर आधारित वाक्य को एक्टिव से पैसिव करने का है। दूसरा, वॉइस बेस्ड ऑन इंपरेटिव। किस पर? इंपरेटिव पर। यानी इंपरेटिव सेंटेंस पर आधारित वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम। आपको पूरे ग्रामेटिकल क्लास में सिर्फ इसी 2 रूल को पढ़ना है, बस। अब ज्यादा रूल को पढ़ना नहीं। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि सर कै गो रूल है? तो ऐसे रूल है क्या गो? 3 गो। वॉइस बेस्ड ऑन टेंस, वॉइस बेस्ड ऑन इंपरेटिव। अगर ये दोनों में नहीं बनेगा तो तीसरा है स्पेशल। यानी कि आपको पहचानना है कि जो सेंटेंस आया है वो टेंस पर है या इंपरेटिव पर है। अगर दोनों पर नहीं होगा तो स्पेशल में वो क्या करेगा? बन जाएगा। तो चलिए सर बताइए कि सबसे पहले कि टेंस पर आधारित वाक्य को एक्टिव से पैसिव कैसे करेंगे। तो आप टॉपिक जान गए हैं कि पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलेंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब को 3 में चेंज करेंगे, बाय लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहां तक काम खत्म है ना? अब चलो, अब यहां पर किसी भी टेंस को आप चाहे तो 2 मिनट में पैसिव में बदल सकते हैं। पूरा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नियम देख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट अगर रहे, सिंपल प्रेजेंट, तो उसको पैसिव बनाने के लिए उसमें इज, एम, आर को क्या करते हैं? जोड़ देते। 2 नंबर पॉइंट। अगर सिंपल पास्ट रहे, सिंपल पास्ट रहे, तो उसको पैसिव बनाने के लिए उसमें वाज या वेयर क्या करते हैं? जोड़ देते। 3 नंबर, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस को आपको पैसिव बनाना है, किसी भी, वो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस को तो होता नहीं है, उसको हम क्या करेंगे? BEING, बिंग जोड़ दें। और लास्ट, किसी भी परफेक्ट टेंस को अगर पैसिव में बदलना है तो क्या करेंगे? उसमें बीन जोड़ दें। वॉइस खत्म हो गया टेंस पर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टेंस समझ में आया है कि नहीं, याद है कि नहीं, तो बन जाएगा, वरना आप लाइफ टाइम पढ़ते रहिए, नहीं बनेगा। अब यहां पर देख लीजिए, एक सेंटेंस लिखते हैं, शी हैज स्टोलन अ बुक। अब स्टूडेंट वो कहते हैं कि इसको पैसिव में चेंज करो, तो सबसे पहला काम है कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। कर लिए हैं? अब क्या है कि यहां पर ऑब्जेक्ट को पकड़ कर लाइए यहां, तो क्या हो जाएगा? अ बुक। क्लियर है? अब देखिए, चूंकि यहां पर हैज है तो ये 2 पार्टनर है, हैज और हैव, तो आप देख लीजिए क्या लीजिएगा, हैज की हैव? हैज लीजिएगा। चलिए हैज ले लीजिए, ठीक है। अब ये कौन टेंस पर आधारित है देख लीजिए थोड़ा सा, क्या है इस चारों में से? कौन है? सिंपल है, सिंपल पास्ट है, कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है? नहीं, परफेक्ट है। यहां पर हमको थोड़ा मिसमाइंड हो गया है। परफेक्ट कोई भी हो उसमें क्या जोड़ेंगे? बीन। तो चूंकि परफेक्ट है तो हम क्या जोड़ देंगे इसमें? बीन। बीन जोड़ दिए, बीन हो गया।
क्या नहीं, यहां अगर प्लूरल रहता तो हैव ले लेता, चूंकि यहां भी सिंगुलर है यहां भी सिंगुलर है तो हैज में रह गया। बात समझे ना? तो यहां पर मैंने बीन एक्स्ट्रा लगा दिए चूंकि पैसिव में चेंज कर रहे हैं। अब वर्ब स्टोलन का थ्री क्या होता है? स्टोलन ही होता है, स्टोलन। अब बाई लगाएंगे, अब बाई लगा के सी को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? हार बनेगा। आई को उधर ले जाएंगे तो वी को उधर ले जाएंगे तो अस, इधर रहेगा तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले रहने पर सब्जेक्टिव केस, वर्ब को उधर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस। इसका एक फॉर्मेट देख लीजिए, अगर आई रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर यू रहेगा तो कोई चेंज नहीं, ठीक। अगर वी रहेगा तो क्या हो जाएगा? अस। अगर ही रहेगा तो क्या हो जाएगा? बाय हिम। अगर सी रहेगा तो क्या हो जाएगा? हर, ठीक। अगर दे रहेगा तो क्या हो जाएगा? दे, THE। समझ में आया? तो देखिए, अब इसको पढ़ाने के लिए और टीचर क्या पढ़ाते हैं हम ये भी बता देते हैं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, ये बता रहा हूं कि लोग, जमाना आज कहां चला गया, हर काम आपको क्विक आना चाहिए। आप ऐसा काम करेंगे कि आम लोगों से मैं कोई काम इतना जल्दी करूं, है ना, कि मुझे बेहतर रिजल्ट भी मिले और मेरा समय भी बचे। हर स्टूडेंट आज यही चाह रहा है। आप यूपीएससी के, बीपीएससी के, एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप समय बचा रहे हैं ताकि मुझे क्वेश्चन को रिवीजन करने का मौका मिले। यही टारगेट रहता है ना। देखिए, इसी को अब डिस्क्रिप्टिव बताते हैं कि जो परंपरा, परंपरा माने जो परम है वो पड़ा है, उठने के नाम। अपने के यहां परंपरा है ना जी, दुल्हन के विदाई में दुल्हन कैसी भी हो उसको रोना परंपरा। वो चाहे बेचारी खुशी खुशी शादी क्यों ना किया हो, लेकिन लाद में टीटा बजा के ही जाएगी, ये परंपरा है। मां जानती है कि बेटी की शादी करें ससुराल जाएगी, फिर भी परंपरा है। वो दो चार झूठी आंसू क्यों ना बहाए, लेकिन बहाना परंपरा है। रक्षाबंधन आ गया है, भाई बहन में कितनों प्यार क्यों ना हो, लेन देन की हिसाब किताब परंपरा है। ये परम है मतलब अटल है, पड़ा है मतलब लेटा है। जो अटल होकर लेटा हुआ है वही परंपरा है। तब परंपरा वाला पढ़ाई बताते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव से पैसिव करते समय आप निम्नलिखित बातों को ध्यान रखें। इतना बच्चा लिख लिया, बोले ठीक है। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए तो उसे पैसिव करते समय, है ना, ये भी रूल, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। पैसिव रूल, सब्जेक्ट प्लस EJMR V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अफर्मेटिव खत्म हो गया। हाँ तो नेगेटिव लिखो, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। PV रूल, सब्जेक्ट प्लस EJMR नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव खत्म हो गया। इंट्रोगेटिव लिख, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। पैसिव रूल लिख, EJMR प्लस सब्जेक्ट V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। साइन ऑफ इंट्रोगेशन ना छोड़िए, ठीक हो गया। तो जी एक बात बताइए कि सब में एक ही वो चीज लौका होगा कि EJMR सब में आया है, कुछ बदला है? न दुल्हन बदला है न दूल्हा बदला है, बरतिया में हेरफेर हुआ है कि और कुछ बदला है? इतना महाभारत को रटने से निम्न है कि आप खाली टेंस को पहचान जाइए ना कि कोना में है वो कंटिन्यूअस है तो ओकरा में बिंग जोड़ देंगे, अगर परफेक्ट है तो बिंग जोड़ देंगे, अगर सिंपल पास्ट है तो क्या करेंगे? बाज बेर जोड़ के पैसिव बना देंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे बनाते हैं, सी इज प्लेइंग। प्लेइंग मतलब क्या कर रही है? नाच रही है। अच्छा खेल रही है, कभी कभी हम कर रहे हैं। सी इज प्लेइंग आ क्रिकेट। हो गया ना? तो रूल सामने है, आ क्वेश्चन सामने है। ये पहला सवाल कि कौन टेंस में है? कंटिन्यूअस में है, क्योंकि जौना में ING लग जाता है वो हम जान जाते हैं कौन टेंस है। और जौना में V3 लग जाता है वो परफेक्ट है, और जौना में V1 रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट है, और जौना में V2 रहेगा वो सिंपल। हाँ तो चलते फिरते तो समझिएगा। तो ये कौन है? कंटिन्यूअस है। हाँ तो इस सब्जेक्टवा के पकड़ेंगे, ये ऑब्जेक्टवा के पकड़ के इधर ले आएंगे टंगड़ी पकड़ के, तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट। आ क्रिकेट में EJMR में से कौन लगाएंगे? इसके बाद क्या जोड़ देंगे?
प्लेइंग का V3 क्या होगा? प्लेड। अब बाई धरा देंगे उसको, बाई, और उसके बाद सी को क्या बना देंगे? और हो गया। अभी तक तो लगेगा, क्योंकि जब बचपन में दाई बोलती तेरे तोरा बाई धो लेता हूं, बात समझ में नहीं आया, इसको हम क्लियर भी नहीं कभी की। लेकिन जब कलकत्ता में पढ़ने गए और जब मैडम बोली कि प्लीज पुट बाय आफ्टर द एजेंट ऑफ द सेंटेंस, हम लोग हो कौन कहता है हमारे देश का आदमी पढ़ा नहीं है? दाई तो हमारे पहले बाई के प्रयोग जानती थी, ये हमरा का सिखाएगी बाई के प्रयोग? बाई के प्रयोग तो हमारे दाई जानती थी, सुबह शाम कहती थी तोरा बाई धो लेता हूं। आई साला बाई धो लिया हमको, देखो आज तुम लोग को भी धो लिया बाई, धरा ना? तो बाई लगाना है, लेकिन सजीव एजेंट रहे तब। इसके बाद बाई नहीं भी लगेगा, बाई की जगह कुछ और लगेगा, इसको हम बाद में बताएंगे। लेकिन स्टार्टअप करने के लिए है कि अभी बाई के प्रयोग हम लोग क्या करेंगे? करेंगे। ठीक है, बंद करो इसको इतने पर।